हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि भागलपुर में है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि उसका हॉस्टल कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, फीस कैसा है। साथ ही साथ बात करेंगे कि 2023 में कैटेगरी वाइज कटअप कितना गया है, कौन कौन सा कैटेगरी में कितने मार्क्स पे एवं कितने ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज मिला है, ताकि अगर आप लोग 2024-2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को आइडिया लग सके कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, तो आपको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ था और ये आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। इसमें टोटल 120 MBBS की सीट है और इसकी फीस की बात करें तो 2022 तक इसकी फीस 17,900 रुपये थी, जबकि 2023 से इसकी फीस 42,000 कर दी गई है। प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन इसका ये है कि इसका जो हॉस्टल है, हॉस्पिटल है एवं जो क्लासेस रूम है, सब अलग अलग कैंपस में एस्टेब्लिश है। हॉस्टल हॉस्पिटल में सभी में लगभग आपका 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे अलग अलग इनका कैंपस है। इस वजह से फर्स्ट ईयर में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में जाइएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, फिर आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको हॉस्पिटल भी जाना रहेगा, आपको क्लासेस भी अटेंड करनी होगी, आप और हॉस्टल भी जाइएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपका शेड्यूल हेक्टिक हो जाएगा और आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अगर आप हेक्टिक शेड्यूल को झेल सकते हैं तो आप JLMCH में जरूर एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कौन की बात करें तो ये चूंकि थोड़ा सा पुराना मेडिकल कॉलेज है, 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है और काफ़ी टाइम से इसका उतना मरम्मत भी नहीं हुआ था। तो कुछ बिल्डिंग अभी पुरानी है, लेकिन कुछ बिल्डिंग का मरम्मत शुरू हो चुका है, कुछ नए बिल्डिंग भी एस्टेब्लिश हुए हैं। तो ओवरऑल बात करें तो ये अभी भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग जो है वो एवरेज ही है। नए मेडिकल कॉलेज जैसे बिम्स पावापुरी हो गया या फिर IGIMS हो गया, इनकी जो बिल्डिंग है काफ़ी शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। उतनी शानदार नहीं है JLMCH, लेकिन ज़्यादा बेकार भी नहीं है। तो ये दो कॉन्स है JLMCH का। अब अगर प्रो की बात करें तो ये चूंकि भागलपुर मेन सिटी में एस्टेब्लिश है और आपको पता है कि भागलपुर कितना अच्छा सिटी है, तो ये एक प्रो हो जाता है। अगर आप सिटी लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये मेन सिटी में एस्टेब्लिश है। दूसरा प्रो इसका ये है कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको रैगिंग देखने को नहीं मिलेगा, कैंपस पूरा ग्रीनरी है, बिल्डिंग ओल्ड है पर कैंपस काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। तीसरा प्रो की बात करें तो यहाँ का फैकल्टी काफ़ी अच्छा है और जो स्पोर्ट्स का फैसिलिटी हो गया वो काफ़ी अच्छा है। आपको क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड हो गया, इंडोर गेम्स मिलेंगे। और सरस्वती पूजा की फेस्टिवल की बात करें तो सरस्वती पूजा JLMCH में जितना अच्छे से मनाया जाता है उतना अच्छे से शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में मनाया जाता होगा। मतलब यहाँ का सरस्वती पूजा काफ़ी फेमस है और टाइम टू टाइम यहाँ पे फेस्ट भी होते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें JLMCH काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। बिहार के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें, जैसे कि PMCH, IGIMS, NMCH और DMCH के बाद JLMCH का ही स्थान आता है। मीन्स टॉप के 4 मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद 5वां स्थान बिहार में इसी मेडिकल कॉलेज का आता है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा अलग स्टेट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एक हाफिज ये भी है कि बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो। नीट 2023 की जो इसकी कटअप थी उसकी बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के मार्क्स वाइज कटअप यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। साथ ही साथ नीट 2024 में जितने भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कटअप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का। तो जनरल कैंडिडेट में एक कैंडिडेट है जिनका मार्क्स है 630 और ऑल इंडिया रैंक 13,680, जिनको JLMCH भागलपुर अलॉट हुआ है। दूसरा कैंडिडेट है जिनको 629 पे ऑल इंडिया रैंक 14,261 पे भागलपुर मिला है। एवं तीसरा कैंडिडेट जिनका हमारे पास डाटा है 635 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 12,150 पे भागलपुर कॉलेज अलॉट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि 630, 629, 635 इस रेंज के बच्चे को JLMCH भागलपुर अलॉट हुआ है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 2024-2025 में आप सेफ्टी के लिए 635, 640 टारगेट करें अगर आपको भागलपुर कॉलेज चाहिए तो। अब EWS की कटअप की बात करें तो EWS कैटेगरी में एक कैंडिडेट है जिनका मार्क्स है 621 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 17,902, जो कि गर्ल्स कैंडिडेट है। 621 मार्क्स, 17,902 ऑल इंडिया रैंक, जो कि गर्ल्स कैंडिडेट है, उनको भागलपुर मिला है। दूसरे कैंडिडेट हैं जो बॉयज हैं, उनको 617 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 19,799 पे भागलपुर अलॉट हो गया है। तो 621 एवं 617 पर EWS में कॉलेज मिला है। मीन्स आपको 620 के अराउंड आपको EWS आप मान सकते हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो एक कैंडिडेट है जिनका मार्क्स 622 है एवं ऑल इंडिया रैंक 17,075 है।
गर्ल्स कैंडिडेट उनको कॉलेज अलॉट हो गया है 70,075 पे मार्क्स 622 पे भागलपुर कॉलेज मिला है। एवं 618 मार्क्स वाले कैंडिडेट जिनका ऑल इंडिया रैंक 19,400 है उनको भी भागलपुर कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। अब ईबीसी कैटेगरी की कटअप की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में 621 मार्क्स एवं ऑल इंडिया रैंक 17,933 यानी कि 17,933 ऑल इंडिया रैंक एवं 621 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ है। दूसरे कैंडिडेट हैं जिनके 634 मार्क्स है उनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है। 634 मार्क्स पे और भी अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे पर इन्होंने भागलपुर को चूज किया, इस वजह से ईबीसी कैटेगरी में 634 मार्क्स पे भी इनको कॉलेज मिला है। अब एससी की बात करें, एससी में 509 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1,363 1,363 ऑल इंडिया रैंक पे और एवं 509 मार्क्स पे भागलपुर कॉलेज मिला है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 470 मार्क्स एवं ऑल इंडिया रैंक 1,41,346 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिल गया है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जनरल में 630, 629, 635 पे कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस में 621, 617, ओबीसी में 622 एवं 618, ईबीसी में 621 वाले को कॉलेज मिल गया है एवं एससी में 509 वाले को, एसटी में 470 मार्क्स वाले कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया। तो ये रहा भागलपुर का कैटेगरी वाइज कटअप। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।